जब भी हम डिजाइन पैटर्न्स की बात करते तो वहां पर हमने एक और चीज देखी थी कि उसके आगे हमेशा GOF वर्ड लिखा हुआ रहता है। तो GOF का मतलब होता है गैंग ऑफ फोर। गैंग ऑफ फोर मतलब कि जो डिजाइन पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो 4 राइटर्स ने, 4 ऑथर्स ने मिलकर उसको रेडी किया था। उन्होंने उसके ऊपर डिजाइन पैटर्न के ऊपर बुक भी लिखी थी जिसका नाम था डिजाइन पैटर्न्स एलिमेंट ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। वो चारों फ्रेंड्स थे, इसलिए उन्होंने GOF डिजाइन पैटर्न बोला ताकि गैंग ऑफ फोर हमेशा उनको याद रहे कि वो 4 ऑथर्स ने मिलकर उसको बनाया है। और डिजाइन पैटर्न में उन्होंने मेनली 2 ही चीज को फोकस किया था कि हम केवल क्लासेस के बीच में, अभी तक जो हम इनहेरिटेंस की बात करते थे कि यदि सिंगल क्लास है तो मतलब यदि वन टू वन है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा, या मैनी टू वन है तो वो मल्टीपल हो जाएगा, या मल्टी लेवल हो जाएगा, वॉट इस तरह से हमने देखा था। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हम क्लास को इनहेरिटेंस के साथ साथ कंपोजिशन वर्ड का भी उन्होंने यूज किया, क्योंकि हमने देखा कि जब क्लास कंपोजिशन हुआ था तभी हमारे पैकेज डायग्राम्स बने थे, राइट। तो उससे ऊपर का कंसेप्ट भी वो लेकर आए थे। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि डिजाइन पैटर्न जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनल आउटपुट नहीं है, लेकिन एक इट में हेल्प यू इन डेवलपिंग योर सॉफ्टवेयर, राइट। मतलब कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर डिजाइन में आपको हेल्प करेंगे, दो इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट, राइट। इसके बाद हमने कल की क्लास में क्रिएशनल पैटर्न, स्ट्रक्चरल पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न की डेफिनेशंस भी पढ़ी है। आज ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन जस्ट आपको याद दिलाने के लिए जो कल की क्लास में जो लोग नहीं थे उसको रिवाइज करने के लिए हम ये देख लेंगे कि जो क्रिएशनल पैटर्न होते हैं उसमें वर्ड आता है क्रिएट। मतलब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग विच मस्ट कम टू इनटू आवर माइंड दैट कि हम क्या ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इन्वॉल्व करने वाले हैं, या अलग भाषा में बोलूं तो वो कौन से ऑब्जेक्ट है जिनका मेन रोल प्ले होगा हमारी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जो एज अ सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम के लिए वर्क करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऑब्जेक्ट्स हमें यूज करना है। यदि हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो हमें साथ साथ ये भी देखना है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से वर्क करने वाले हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है क्या वो हम रन टाइम पे हमारी हेल्प करेंगे, या हम उसका यूज हम कंपाइल टाइम पे करने वाले हैं। मतलब हमें सबसे पहले फोकस करना है इनटू दी ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? उसके बाद जो हमारा सेकेंड वाला हमने कल बिहेवियर पढ़ा था, तो जो बिहेवियर पैटर्न्स है उसमें हमें ये देखना है कि एक बार आपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर लिया, एक बार आपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया, देन वी हैव टू सी दैट हाउ वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरैक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट्स। बात आ रही है समझ में कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। और जब भी वर्ड इंटरैक्ट आता है तो वहां पर इंटरैक्शन डायग्राम का रोल बहुत ज्यादा होता है। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको कि इंटरैक्शन डायग्राम मतलब आपका कोलैबोरेशन डायग्राम, वेयर वन ऑब्जेक्ट इज हाउ मेनी टाइम एसोसिएटेड विद द अनदर ऑब्जेक्ट। इस पे हम मेनली फोकस करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी बार मैसेज पास हो रहा है। Either that can be object 1 object 2, or it can be object 2 object 3, or it can be object 1 object 3। मतलब वो रिलेशन कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकती है, बट मेन थिंग कि वो रिलेशनशिप क्या होगी, आपको इस पे फोकस करना है। क्लियर? और स्ट्रक्चरल पैटर्न में हमने ये पढ़ा था कि जब आप ऑब्जेक्ट्स के बीच की आपने देख लिया कि हाँ ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 3 से इंटरेक्ट कर सकता है या कर रहा है, उसको उससे जरूरत पड़ रही है, या ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 से कर रहा है, उसको उससे जरूरत पड़ रही है, तो आपको मेनली उनके बीच की रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की क्या रिलेशनशिप्स हैं। क्या वो इनहेरिटेंस है, क्या वो एग्रीगेशन है, क्या वो एसोसिएशन है ना, क्या वो जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन है। आपको ये लास्ट में आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरह से आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और कितने ऑब्जेक्ट्स या कितनी क्लासेस मिलकर सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट डिजाइन पैटर्न,
एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न्स, एंड जो क्लासिफिकेशन है उसका एक्सप्लेनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएशनल, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल। अब आज की क्लास में जो हम फोकस करेंगे, दैट वी विल फोकस ऑन फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न विच इज द टाइप ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न जो हमने कल की क्लास में नहीं देखा था, जहां से हमें शुरू करना है, राइट। थोड़ा बहुत देखा था लेकिन हम तो ये मान के चलेंगे कि हमने नहीं किया। चलिए अब एक नॉर्मल वर्ड में इसको फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को उसका नाम मैंने बताया था कि नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पैटर्न नेम आपने फैक्ट्री क्यों लिखा। अब यदि कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसको यदि कोई चीज की जरूरत है, उसको किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट को अवेलेबल कहाँ से करवाएगा। ऑब्वियसली वो उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कहाँ से करवाएगा, फ्रॉम दी फैक्ट्री, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्री में होता है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो फैक्ट्री फैक्ट्री मतलब जो सेटअप होता है इंडस्ट्री वाला वही फैक्ट्री हो सकती है। वो मम्मा खाना आपको फूड चाहिए तो मम्मा का किचन भी हो सकता है, होटल का किचन भी हो सकता है, या कोई ढाबा भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। यदि कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है मम्मा ने घर पे बनाया हो, या हो सकता है कोई छोटी सी स्मॉल एंटरप्राइज हो, या हो सकता है बिग एंटरप्राइज हो। मतलब फैक्ट्री मतलब जहां पर उसका प्रोडक्शन हो रहा हो, फैक्ट्री मतलब जहां पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री जो है वो क्रिएशनल टाइप का डिजाइन पैटर्न है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, तो ऑब्जेक्ट को जब आप सोचते हो, तो जो फैक्ट्री है वो ये डिसाइड करता है, वो ये बताता है आपको कि आप कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। और जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, वहां पर ये आपको मतलब जहां पर लॉजिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है ना, वहां पर भी आपको ये बताता है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप अपनी काम को आसान कर सकते हो। जैसे कल की क्लास में मैंने कोहेजन और कपलिंग के बारे में आपको बताया था, बहुत बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम जो भी सिस्टम डेवलप करते हैं उसमें कोहेजन हमेशा हाई होना चाहिए और कपलिंग हमेशा लो होना चाहिए। तो फैक्ट्री पैटर्न ये भी फोकस करता है कि कहाँ पर, किस जगह पर आपका जो मतलब किस जगह पर आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके कपलिंग को रिमूव कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट कोई भी क्लासेस, डायरेक्ट कोई भी फंक्शन आपस में इंटरेक्ट ना हो, दैट कैन बी इंटरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वो इंटरेक्शन भी बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, राइट। तो फैक्ट्री की बात करें तो इट डिफाइंस एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, बट लेट सब क्लासेस डिसाइड विच ऑफ दोज इनिशिएट, है ना। मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारे जगह ऐसी हो सकती है जहां पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। तो फैक्ट्री यही डिसाइड करती है कि आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट उस जगह पर कैसे करेंगे, राइट ना। ये किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है फैक्ट्री सेटिंग। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, वहां पर सॉफ्टवेयर डिजाइन है, सॉफ्टवेयर डिजाइन में आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो कौन वो पर्सन है जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसको दे रखी है। फिर कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, राइट। फिर हम कैसे कोहेजन को रिमूव बेटर करके कपलिंग को रिमूव कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम जो है, जिससे फैक्ट्री सेटिंग का हमारा जो रिप्लाई वो आता है, मतलब जहाँ से हमारी फैक्ट्री सेटिंग हमें हेल्प करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया। सॉल्यूशन वही है कि आप एक प्योर फैब्रिकेशन ऑब्जेक्ट बनाए जिसको आप बोलते हो फैक्ट्री, और वो सिर्फ क्रिएशन का काम करेंगे, मतलब वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को डेवलप करने का, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम करेंगे। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट को, फैक्ट्री ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो एडवांटेजेस हमारे सिस्टम से वो हमको क्या मिलेगा कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कपलिंग को कम करके कोहेसिव नेचर को बढ़ा सकते हैं और हमारे सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम बढ़ा सकते हैं। लेट्स सी इट वंस मोर। शील्ड्स प्रॉस, प्रॉस मतलब एडवांटेजेस, शील्ड क्लाइंट्स फ्रॉम कॉन्क्रीट क्लासेस, राइट। मतलब
जो बड़ी क्लास है, राइट, उसको कवर अप करने के लिए ना, शील्ड मतलब उसको कवर अप करने के लिए, शील्ड क्लाइंट्स फ्रॉम कॉन्क्रीट क्लासेस, ताकि आपकी जो क्लासेस उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए. इफ अ फ्रेमवर्क फॉलोज अ फैक्ट्री पैटर्न, इट इनेबल्स द थर्ड पार्टी डेवलपर्स टू प्लग इन न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, मतलब आप इससे क्या कर सकते हो, जितने आप उसको फैक्ट्री पैटर्न का फॉलो करते हो यदि, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट को कर सकते हो. कल की क्लास में आपको बताया था कि जब आप जावा में आपको फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यदि इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आप जावा में या सी प्लस प्लस का इम्प्लीमेंटेशन आराम से कर सकते हो. यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हो, जहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू जावा में आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, आपको पता है, राइट. और सी प्लस प्लस में आप क्लास का नेम यूज करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, राइट. तो आप वहां पर भी आप समझ सकते हो. ठीक है, तो आप न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे डेवलप कर सकते हो. इट अलाउ इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, अभी लास्ट स्लाइड में आपको ये सेम चीज बताई थी कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा. कॉन्स, कॉन्स मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, राइट, जिसको हमें ध्यान में रखना है. कि कोडिंग अ न्यू प्रोडक्ट मीन्स राइटिंग टू क्लासेस, वन फॉर कॉन्क्रीट फैक्ट्री एंड वन फॉर कॉन्क्रीट प्रोडक्ट. ऑब्वियस, आपको यदि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट आप तभी करोगे जब आपको दो क्लासेस के बीच में आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन करवाना है. ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, राइट. मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे कॉल करना पड़ेगा, उसको फोन करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा. तो फोन क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हेल्प से मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ. तो सिमिलर मैनर में एक्चुअली इसको कॉन्स नहीं बोलेंगे, बट ये है कि कम्युनिकेशन करवाना है तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. फिर इनहेरिटेंस बेस्ड, अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं सी प्लस प्लस में, राइट, कि जब एक क्लास से दूसरी क्लास में हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जब फंक्शंस को यूज करते हैं तो वो इनहेरिटेंस होता है. इनहेरिटेंस भी बहुत टाइप के होते हैं, राइट. तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन. अब शेप, शेप में क्लास है, तो शेप जो क्लास है वो जनरल क्लास है, और इसकी जो फर्दर स्पेशलाइज्ड क्लासेस है वो है सर्कल शेप, स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप, राइट. तो ये तो आपका एक एक क्लास हो गई, मतलब बंचेस ऑफ क्लासेस हो गई, जहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन को क्या किया, प्रमोट किया है, वो दिया है. अब राइट हैंड साइड में देखेंगे फैक्ट्री पैटर्न डेमो और शेप शेप फैक्ट्री. एक मिनट, हाँ, जस्ट मिनट होल्ड. ओके, ठीक है. तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो भी आप फैक्ट्री पैटर्न का जो डेमो, मतलब फैक्ट्री पैटर्न जो है आप बना रहे हो, उसमें आप पहले क्या करोगे, एक शेप फैक्ट्री नाम का आपने क्या किया है, एक क्लास बना लिए. और वो जो शेप फैक्ट्री वाली क्लास है वो फर्दर जितने भी शेप्स हैं उसको क्या करेगी, क्रिएट करेगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आपको यदि किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करना है और उस प्रोडक्ट को यदि नंबर ऑफ शेप्स के साथ डेवलप करना है, तो आपको ऐसा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो फर्दर आपके सब ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करे, या ऐसी क्लास डेवलप करनी पड़ेगी जो फर्दर सब क्लासेस पे फोकस करे. बात आ रही है समझ में आपको? तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट, कि यहाँ पर जो है आपको यदि डिफरेंट नंबर ऑफ शेप्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी जहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का यूज करके आपको उसके शेप्स को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट. और यहाँ पर वो जो आप मेथड यूज कर रहे हो, कौन से मेथड यूज करेंगे, ड्रॉ मेथड यूज करेंगे, क्योंकि ड्रॉ मेथड की हेल्प से आप डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई क्लाइंट है, उसको मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. वो सैमसंग का फ़ोन खरीद सकता है, वो वन प्लस खरीद सकता है, वो सोनी का फ़ोन खरीद सकता है, वो आईफोन खरीद सकता है. मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको फर्दर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना पड़ेगा. यदि नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती जा रही है, यदि मैं इसमें ओप्पो भी डाल दूँ, वीवो भी डाल दूँ, तो आपको हर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, नई क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्लास का इंटरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप यहाँ पर
ले सकते हो कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, तो आपको CS ब्रांच, EC ब्रांच, सिविल ब्रांच, IT ब्रांच, सब पे आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हर ब्रांच को आपको क्रिएट करना है। तो फैक्ट्री का आपको नाम, फैक्ट्री का काम समझ में आया कि फैक्ट्री जो है वो क्रिएशनल टाइप का डिजाइन पैटर्न है जो जस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए फोकस करता है। ठीक है, अब सेकंड वाला है ये अडाप्टर डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, अब जो अडाप्टर टाइप का डिजाइन पैटर्न है, हम पहले हमारी हायरार्की देख लेते हैं। ठीक है, अडाप्टर टाइप का जो डिजाइन पैटर्न है वो कहाँ पर आ रहा है, वो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न की कैटेगरी में आ रहा है। और स्ट्रक्चरल टाइप की डिजाइन पैटर्न का हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो ये पढ़ी थी कि ये मेनली रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्लास टू क्लास हो, चाहे वो क्लास टू ऑब्जेक्ट हो। ये मेनली रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। कौन, मतलब जो रियली रिलेशनशिप का जो रियलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, स्ट्रक्चरल पैटर्न पर ही होता है। ओके, तो इट ट्रांसलेट्स वन इंटरफेस फॉर क्लास इनटू अ कंपैटिबल इंटरफेस। सबसे बढ़िया एग्जांपल और सबसे अच्छी डेफिनेशन है अडाप्टर की, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अडैप्शन। अडैप्शन मतलब अपने आप को किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में अडाप्ट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ अडैप्शन। बात आ रही है समझ में आपको? तो कंपैटिबिलिटी आपको पता है ना, व्हाट डू यू, कोई मेरे को बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कंपैटिबिलिटी, या कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे कंपैटिबिलिटी का? क्योंकि जो आप एग्जांपल दोगे ना, डेफिनेटली वही एग्जांपल अडेप्टर के लिए फिट हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल आप कंपैटिबिलिटी का दे सकते हो मुझे, जहां पर आप बोलो कि मैडम ये ऐसी चीज है जहां पर कंपैटिबिलिटी हो रही है, तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेली रूटीन में यूज करते हो जहां पर कंपैटिबिलिटी आप करते हो, बताओगे मुझे कोई एक एग्जांपल? एनीथिंग आपको समझ में आया? अडेप्टर का मतलब कि जब आप एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे जब आप इंटरेक्ट करते हो, और सपोज वो जो दोनों इंटरेक्शन के जो जो इंटरफेसेस उसके फॉर्म अलग अलग है, मतलब एक इंटरफेस का दूसरे इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है, और इसको हमको यदि मैच करना है, ठीक है, इसको यदि हमें कम्युनिकेट करवाना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज द मेन पॉइंट, उसको कंपैटिबिलिटी बोलेंगे। तो ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पर दो अलग अलग इंटरफेस हो, जहाँ पर आप उसको कम्युनिकेट करवा रहे हो? जैसे एक ये फिगर आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो लेफ्ट में कोई गर्ल का फोटो है, जो राइट में है वो किसी बॉय का फोटो है, और इन दोनों को जब हमने एक मिडिल में इसका सर्कल बना दिया और थोड़े से ऐसे बाल बना दिए, तो वो थर्ड फिगर अपने आप जनरेट कर रहा है। मतलब आपने थर्ड फिगर को जनरेट करने के लिए आपने कोई अलग से मेहनत नहीं की है, उसमें आपने अलग से कुछ फोकस नहीं किया है। आपको बात आ रही है समझ में? वो थर्ड फिगर जो है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन, कि आप यहाँ पर इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो। बात आ रही है समझ में? तो कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हो कंपैटिबिलिटी का? कोई भी नहीं दे सकते? हम म्यूजिक प्लेयर चलाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, हम डाउनलोड कर लेते हैं फाइल को और हम कोई विंडोज मीडिया प्लेयर में चलाते हैं, पर हमारी मूवी तो चलती ही नहीं है उसमें। चल ऐसा होता है ना कई बार हमारे पास, फिर हम क्या करते हैं, VLC प्लेयर का यूज करते हैं, या हम iTunes का यूज करते हैं, या बहुत सारे ऐसे कुछ प्लेयर्स इतने अच्छे आते हैं जो हर हर मोड के लिए चल जाते हैं। एम आई राइट? तो वही चीज कंपैटिबिलिटी होती है कि आप यदि कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो आपको मतलब जो आपका आपका यूज में नहीं है, या आप उसको इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो अडाप्टर जो सेटिंग होती है वो इस तरह की सेटिंग होती है जहां पर आप इजीली वर्क टुगेदर कर सकते हो, जहां पर इजीली आप फोकस करके अपना काम कर सकते हो। एंड अडेप्टर अलाउज क्लासेस टू वर्क टुगेदर दैट नॉर्मली कुड नॉट बिकॉज ऑफ इनकम्पेटिबल इंटरफेसेस। बात आई समझ में? कि जो नॉर्मली जो इंटरेक्शन नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उनका इंटरफेस अलग अलग है, उनका ऑरा अलग अलग है। ठीक है ना? मैं मेरे दुश्मन से बिल्कुल बात नहीं कर सकती। क्यों मैं अपने दुश्मन से बात नहीं कर सकती? क्योंकि वो बिल्कुल पसंद ही नहीं, मैं उसका फेस ही नहीं देखना चाहती। ठीक है, लेकिन आपके सामने आपके गुरुजी बैठे हुए, सपोज आपके कोई टीचर बैठे हुए, वहां पर आप क्या करोगे? भले ही आपका वो दोस्त नहीं है, यदि टीचर ने बोल दिया इसको आप दोनों एक ही ग्रुप में रहोगे, तो हमें उससे कंपैटिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, उसको करनी पड़ती है। ठीक है, by providing it interface to the client while using the original इंटरफेस। मतलब आपको एडेप्टर जो क्या करेगा, वो एडॉप्शन करवाएगा, जब दो इंटरफेसेस जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते नॉर्मली, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए अडेप्टर का हम यूज करते हैं।
मतलब adapter pattern work as a bridge between two incompatible interfaces, मतलब ये एक ब्रिज जैसे इंटरेक्ट कर रहा है दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस के बीच में. It is used to convert the programming interface of one class into the another. आई बात समझ में आपको कि एक इंटरफेस जैसा ये वर्क कर रहा है, मतलब इसमें हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आपको जावा में तो आप देखते ही हो कि जावा में हम क्या करते हैं, जब हम जावा को बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या राइट वंस रन एनीवेयर बोलते हो आप, ये सब चीजें. तो इसका मतलब ही यही है कि आप एक बार उसकी जो है आप उसकी फाइल बना लो और आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, उसको कहीं भी रन कर सकते हो. तो अडेप्टर इंटरफेस जो रहता है वो किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. जो अडेप्टर इंटरफेस रहता है जहां पर भी डिफरेंस इंटरफेसेस है जिसको आपको इंटरेक्ट करवाना है आपस में, जिनकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती आपस में, वहां पर यदि उनका आपको उसका इंटरेक्शन करवाना है तो वहां पर आप अडेप्टर फेस का यूज करके, मतलब आपको अब समझ में आया कि हर डिजाइन पैटर्न का अपना अलग यूज है, हर डिजाइन पैटर्न का अपना अलग यूज है. ठीक है, चलिए. तो सॉल्यूशन क्या है, इट कन्वर्ट द ओरिजिनल इंटरफेस ऑफ अ कंपोनेंट इनटू अनदर इंटरफेस टू एन इंटरमीडिएट अडैप्टर ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब अडैप्टर ऑब्जेक्ट का यूज करके आप दो में से किसी एक का इंटरेक्शन जो इंटरफेस है वो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ताकि दूसरे से उसकी कंपैटिबिलिटी मैच हो जाए. ठीक है, अभी इसका एग्जांपल है, अभी मैंने आपको बताया कि हम बहुत बार क्या करते हैं, ऑडियो या मीडिया प्लेयर को मतलब हम प्ले करते हैं. तो आपको पता है कि यदि मैं MP4 की बात करूं तो MP4 इज कंपैटिबल बोथ विथ ऑडियो एंड वीडियो, है ना. VLC प्लेयर इसे इट इज कंपैटिबल विथ बोथ ऑडियो और वीडियो. लेकिन MP3 वहाँ पर वीडियो का कोई रोल ही नहीं था. अब आप MP4 की फाइल को MP3 में चलाएंगे तो वहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप म्यूजिक प्लेयर मतलब जो .mp प्रोडक्ट है वो तो यूज कर रहे हो, लेकिन आपको उसका एक्सटेंशन है वो जो .mp4 जो यूज करना पड़ेगा. सिमिलर मैनर में हम कई बार होता है ना हमारे घर पे, हम मैडम ने असाइनमेंट दिया और बोला उसका प्रिंट निकाल के लाना, हम घर से असाइनमेंट बना के ले जाते हैं साइबर पे क्योंकि हमारे घर पे प्रिंटर नहीं है. और जब हम वहाँ पर प्रिंट आउट निकालने जाते हैं तो हमारी वर्ड की फाइल खुलती ही नहीं है. क्यों नहीं खुलती, क्योंकि हमने घर पे विंडोज 10 में बनाई थी, ऑफिस 10 में बनाई थी, और हो सकता है उसके पास ऑफिस 10 नहीं है, उसके पास लेस देर ऑफिस हो 10 हो, मतलब 7 हो, 6 हो, 5 हो, जो भी हो, मतलब 2003 हो, आप वहाँ पर प्रिंट आउट नहीं निकाल पाओगे. तो हम हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी हम विंडोज 10 में जब हम वर्क करते हैं, सॉरी विंडोज 10 ऑफिस 10 में जब भी हम वर्क करते हैं या उससे हायर ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वहाँ पर सेव जब भी हम करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास 97 to 2003 या 2007, मतलब उसको हम पुराने वर्जन में सेव कर सकते हैं ताकि जब भी हम उसे कहीं और लेकर जाए और वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं हो विंडोज ऑफिस 10, तो हमारी जो फाइल है वो इजीली ओपन अप हो जाए. तो ये कुछ एग्जांपल्स है अडेप्टर सेटिंग के जहाँ पर आप अडॉप्शन कर सकते हो, जहाँ पर अडेप्टर कर सकते हो. बात आ रही है समझ में आपको, समझ में आया आपको, मेरी बात समझ में आई आपको, यस और नो, यस और नो. Yes, ma'am. ओके, चलो देन आई सिंगलटन और जो ऑब्जर्वर पैटर्न है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी. अभी टाइम भी हो गया है क्लास का, आज हमने